इजराइल हमास से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया है। वहीं जॉर्डन ने बाइडेन के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। इधर इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर हमास के कमांडर इमान नोफाल को मारने का दावा किया। आईडीएफ ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उन्होंने हमास के कमांडर आयमान नोफाल को मार गिराया। नोफाल गाजा में हमास के सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर था। नोफाल ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ कई बार हमले करवाए थे। इजराइल के मुताबिक नोफाल आतंकवादी संगठन हमास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था। नोफाल को मारने के साथ ही आईडीएफ ने दावा किया था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं। इधर मिस्र ने गाजा पर इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया। मिस्र ने कहा कि गाजा पर इजराइल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इजराइल की कार्रवाई का मिस्र ने विरोध किया और युद्ध की जो नीति होती है उसका उल्लंघन इसे बताया गया, जिसकी वजह से स्देरोत शहर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इजराइल की सेना हमास के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है, लेकिन इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए हैं, जिसके तहत गाजा के करीब वाले इजराइल के शहरों में जगह जगह बंकर बनाए गए। हमले के दौरान उन बंकरों में छिपकर लोग अपनी जान बचाते हैं। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। हमले की चेतावनी जारी होते ही लोग इन बंकरों में छिप जाते हैं, क्योंकि ये बंकर इतने मजबूत हैं कि मिसाइल हमले को भी आसानी से सह सकते हैं। घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाते हैं। यानी इजराइल न सिर्फ हमास के सफाये में जुटा है, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद है। और यही वजह रही कि इजराइल गाजा से लगने वाले अपने शहरों को खाली कराने में जुट गया, क्योंकि दावा किया गया कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर हमला बोला और आशंका जताई गई कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। इसीलिए इजराइल अपने उन शहरों को खाली कराने में जुट गया जिन पर हमास के हमलों का सबसे ज्यादा खतरा है। और इसी कड़ी में इजराइल के स्देरोत शहर से करीब 32,000 लोगों को निकाला जा चुका है। उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था इजराइल के दूसरे शहरों में होटलों में की गई है, जिसका पूरा खर्च वहां की सरकार उठा रही है। स्देरोत शहर में अब करीब 4,000 लोग ही बचे हैं जो जंग के खतरे के बावजूद अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। वहां शहर को खाली कराने में जुटी टीम की अगुवाई करने वाली इजराइल की एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल की सेना जल्द ही स्देरोत शहर को अपने कब्जे में ले सकती है। Looks like the army is declaring Sderot as a closed military area. जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल की ओर से हमास पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमले होंगे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से बड़ी मदद की मांग की। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से आपात स्थिति में $10 अरब की मांग की है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां ये दावा कि इजराइल ने अमेरिका से बड़ी मदद मांगी है। मदद ये कि $10 अरब उसे इस आपात स्थिति में दिए जाए। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के शहर रमल्लाह में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और वहां से सामने आए वीडियो में सड़कों पर चारों तरफ आक्रोशित लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने अस्पताल पर हुए हवाई हमले की निंदा की और इजराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इजराइल की सेना ने अस्पताल पर हमले में उनकी कोई भागीदारी न होने की बात कही है, लेकिन अस्पतालों में हुई सैकड़ों मौतों के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।